हम 25 से 30 हजार सैलरी कमा रहे हैं, मतलब ये स्टार्टिंग है। फ्रेशर के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो अभी जस्ट नौकरी पर लगे हैं उनकी बात कर रहा हूं। 25 से 30 हजार रुपए सैलरी उनको मिलता है। केवल 5,000 क्वेश्चन है, इसको ढंग से और बेहतरीन तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो विश्वास करिए कि यहाँ आप जितना मेहनत करते हैं, मान लीजिए यहाँ मेहनत 100% आप करते हैं, तो यहाँ ओनली आपको 25% मेहनत करके इस नौकरी को आप पा सकते हैं। यहाँ साल में एक चांस आपको मिलता है, यहाँ साल में आपको लगभग 50 चांस मिलने वाले हैं। हर बीमारी का इलाज है, लेकिन सही डॉक्टर का चुनाव करना पड़ता है। अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है तो हड्डी वाला डॉक्टर कभी दांत का इलाज बढ़िया से नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि IITI अगर आप कर लिए हैं तो आप 50 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सही गाइडेंस और सही तरीके से अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको कोई नौकरी से रोक नहीं सकता है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, LP का रिजल्ट आ गया, कहीं खुशी कहीं गम है। खुशी उन बच्चों का है जिनका रिजल्ट हो गया, कांग्रेचुलेशन, बधाई। लेकिन मैं बात करूंगा इस वीडियो में उन 18 लाख बच्चों का जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनका नौकरी नहीं मिला है। और नौकरी नहीं मिला है तो इस बात को जरूर मान के चलिए कि नौकरी केवल मेहनत से नहीं मिलता है, कुछ किस्मत भी होता है, कुछ मेहनत भी होता है और कुछ बड़े लोगों की दुआएं भी होती है। नहीं तो कई सारे लोग पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलता है। और एक सच्चाई और भी है, दुनिया में 95% जो कार में बैठने वाले लोग हैं ना, वो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं। केवल 5% लोग हैं जो कारों से घूमते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसके पास दुनिया नहीं है। और हाँ, आप केवल एक चीज के भरोसे चल रहे, इसी वजह से आप दुखी हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि रेलवे के अलावा मेट्रो, बिजली विभाग, PSU, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की 300 सरकारी कंपनियां हैं, आर्मी है, इसरो है, DRDO है, बार्क है, नवोदय विद्यालय, NIT है, IIT है, इन तमाम जगहों पे IITI की भर्ती निकाली जाती है। जहां पे कट ऑफ 50-60%, 70% होता है, वहां पे 3 लाख 4 लाख नहीं लोग फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे 18 लाख फॉर्म भरते हैं। ग्रुप डी में तो 1 करोड़ 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो आप थोड़ा सा टेक्निकल पर फोकस करिए, जिंदगी बदल जाएगा। और टेक्निकल के अलावा ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटी है जहां पे बढ़िया पैसा और लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो तमाम चीजों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। और कट ऑफ आप तो एकदम मरे जा रहे हैं ऐसे चक्कर में। मतलब LP का नौकरी कोई बड़ा नौकरी नहीं होता है। इसरो, DRDO का सपना देखिए, जिंदगी बदल जाएगा। मतलब मान के चलिए ऐसा नौकरी पूरे धरती पे कहीं नहीं है जहां इसरो, DRDO, बार्क में नौकरी मिलता है। इस नौकरी का तैयारी करिए। अगर आप उसका तैयारी कर लिए तो चंगू मंगू नौकरी है, कहीं मिल जाएगा। तो आइए, आपको मैं बताने वाला हूं कि जिंदगी में केवल एक विकल्प लेके नहीं चलना है, आपके पास कई सारा विकल्प होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही झंड हो जाएगी। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन का कर रहे हैं या ग्रुप डी का कर रहे हैं, तो कहा जाता है ना कि आप एक निशाना लगाइए और कई सारे टारगेट को हिट करिए। कैरियर में भी यही अब विकल्प लेके आपको चलना पड़ेगा। तो समझते हैं कि किस तरह से रेलवे के साथ आप कई सारे और भी एग्जाम को आसानी से टारगेट करके नौकरी ले सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में 25 से 30 हजार रुपए में आसानी से नौकरी पा सकते हैं और करियर को बेहतर बना सकते हैं। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में एंट्री करिएगा, शुरुआत वहां से करिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ सालों में आपका सैलरी 40-50 हजार रुपए हो जाए। ऐसा संभव है। तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप LP का तैयारी करते हैं, तो आप मैथ का तैयारी करते हैं, रीजनिंग का तैयारी करते हैं, GK GS का तैयारी करते हैं। और ये रेलवे के लिए मान के चलिए सब्जेक्ट रीढ़ का हड्डी है। इसके मतलब इस सब्जेक्ट के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आप रेलवे के LP के CBT1 एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, टेक्नीशियन को क्वालिफाई कर सकते हैं, या रेलवे ग्रुप डी का टारगेट किए। इन तीनों एग्जाम में ये सब्जेक्ट काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा LP के CBT2 पार्ट में टेक्निकल भी आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप टेक्निकल को हल्के में लेते हैं, केवल पास करने के लिए पढ़ते हैं। तो मेरा सलाह यहां पे ये है कि केवल पास होने के लिए नहीं, केवल 5,000 क्वेश्चन है, इसको ढंग से और बेहतरीन तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो विश्वास करिए कि यहां आप जितना मेहनत करते हैं, मान लीजिए यहां मेहनत 100% आप करते हैं, तो यहां ओनली आपको 25% मेहनत करके इस नौकरी को आप पा सकते हैं। यहां साल में एक चांस आपको मिलता है, यहां साल में आपको लगभग 50 चांस मिलने वाले हैं। कैसे? देखिए, मेट्रो की हम बात करें, पटना मेट्रो स्टार्ट होने वाला है, बनारस मेट्रो स्टार्ट होने वाला है। पूरे देश में अभी लगभग 18 शहरों में मेट्रो चलाए जा रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में ये 30 शहरों में मेट्रो का संचालन किया जाएगा। और यहां पे भर्ती एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से बिजली विभाग की बात करें, हर राज्य के पास अपना बिजली विभाग है। बिहार की बात करें
तो बिहार में बीएसपीसीएल है जहां पे 2000 भर्ती हो चुकी है अभी, और इसका रिजल्ट आने वाला है। बंगाल बिजली विभाग में भर्ती आ चुकी है जिसका बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। मध्य प्रदेश बिजली विभाग में दो बार भर्ती आ चुका है। यूपी में यूपी पीसीएल, यूपी आरवीएनएल, दो डिपार्टमेंट है। तो हर राज्य में बिजली विभाग में भर्ती आती है। अभी राजस्थान में बिजली विभाग में भर्ती आई हुई है जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, तो हर जगह आपको यहाँ पे बिजली विभाग में मौका मिलता है। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकारी कंपनियों की बात करें तो लगभग 300 सरकारी कंपनियां हैं जहां पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इस सभी कंपनियों में हर महीने कहीं ना कहीं भर्ती निकाली जाती है। और बात करें आर्मी का, तो आर्मी के तीनों सेनाओं में बढ़िया भर्ती हमेशा निकाली जाती है। आप नेवी ट्रेडमेट की हम बात करें तो नेवी ट्रेडमेट में हर साल लगभग 500 से 1000 भर्तियां निकाली जाती है। और इसके अलावा इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ये ऐसे संस्थान हैं कि अगर आपको यहां नौकरी मिल गया तो जन्नत में आप चले गए। इसके डायरेक्टर कहिए, इसको ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो पीएमओ करता है। पीएमओ से डायरेक्ट कंपनियों को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि देश के रक्षा से सवाल है। देश के बहुत ही सेंसिटिव ये डिपार्टमेंट माने जाते हैं। और इसमें नौकरी अगर आपको मिलती है तो उसी कैंपस में आपके बच्चों के लिए पढ़ने का स्कूल रहेगा, अस्पताल रहेगा, हर सुविधा जो आपको चाहिए वो सारे कैंपस में उपलब्ध कराए जाते हैं। और आप भारत सरकार के वैसे विभाग के आप एम्प्लॉय होते हैं जिसके सुप्रीम प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वैल्यू हर जगह मिलती है। चाहे ट्रेन यात्रा कर रहे हो, एरोप्लेन में, कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको हल्के में नहीं लिया जाएगा। सारी सुविधाएं मिलती है, सबको इक्वल सुविधा मिलता है, केवल पैसे का डिफरेंस होता है। टेक्नीशियन है तो अलग ग्रेड है, इंजीनियर का अलग ग्रेड है। आपके भी बच्चे और इंजीनियर के बच्चे सारे उसी कैंपस स्कूल में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी जनरेशन सुधर जाएगी अगर यहाँ आपको नौकरी मिल गया। इसके अलावा एनबीएस नवोदय विद्यालय हो गया, एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, एम्स, यहाँ भी भर्ती निकाली जाती है। इतनी सारी भर्तियां निकाली जाती है कि साल में 50-60 को तो मौका मिलेगा। अब आते हैं कट ऑफ पे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ तो सीटों की संख्या ज्यादा है, मतलब 18,000, 6,000, 10,000 ऐसे सीटें निकाली जाती है। यहाँ तो 300, 400, 1000, 2000 सीटें निकाली जाती है। आपको कितना सीट चाहिए? एक सीट चाहिए ना। अब कट ऑफ का कंपेयर कर लेते हैं। अभी एएलपी का रिजल्ट आया है, आप देखिए एएलपी का कट ऑफ कितना गया है, 80 प्लस गया, 80% से प्लस में। हम जनरल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर की हम बात करें तो जनरल कट ऑफ मैक्सिमम की हम बात करते हैं 60 से 70 के बीच जाता है। 60 से 70% जनरल कट ऑफ जाता है यहां पे, ठीक है। मतलब एक एवरेज बात करें, सबका एवरेज बात कर रहे हैं। किसी किसी का 72 भी है, 73 भी है, लेकिन वो रेयर केस माना जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल अभी तक यही हाल है यहां पे। और टेक्नीशियन में तो भाई 90 के आसपास गया था, याद है ना टेक्नीशियन का कट ऑफ। और रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म भरा गया है, आप समझ लीजिए। यहां पे क्या होता है कि जो टेक्निकल होता है ना, टेक्निकल से 70% सवाल पूछे जाते हैं और नॉन टेक्निकल से 30% सवाल पूछे जाते हैं। दोनों जोड़िएगा तो 100% हो गया। तो यहां वैसे बच्चों को नौकरी मिल जाता है जो कम मेहनती होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, केवल टेक्निकल को एकदम रट रट के याद करके बैठे हुए हैं और उनको नौकरी बढ़िया मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम फॉर्म के कंपेयर करें कि कितना फॉर्म भरा जाता है, तो यहां पे आप देखेंगे कि एएलपी में, केवल एएलपी की हम बात करें तो आपको यहां पे आपको पता ही होगा कि 18 लाख यहां पे फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। वही हम ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म भरा गया है। आप समझ सकते हैं यहां पे कितना भारी संख्या में फॉर्म भरा जाता है। अगर हम बात करें इधर का, तो इधर हम बिजली विभाग का एग्जांपल आपको देते हैं। केवल बिजली विभाग का बीएसपीसीएल का जो बिहार में भर्ती आई थी, यहां पे मात्र 3 लाख फॉर्म भरा गया था, मात्र 3 लाख फॉर्म भरा गया था। यहां जो फॉर्म होता है 3 लाख, 4 लाख, मैक्सिमम बात करें तो 5 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं होता है। और 5 लाख यहां फॉर्म भरा जाता है, किसी एक डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। और इससे कंपेयर करिए तो सीधे 3 गुना ज्यादा फॉर्म इसमें है, और इसमें तो कहना नहीं, अनलिमिटेड है, मतलब इसका कोई कंपेयर ही नहीं है। तो आप देखिए कितना कम भीड़ है। और यहां ये ऐसे लोगों की संख्या होती है जो प्योर आईटीआई होते हैं, जो टेक्निकल पढ़े हुए बच्चे होते हैं, और उनको नौकरी आसानी से मिल जाता है। इसीलिए कभी कभी कट ऑफ तो मान के चलिए 50% ही किसी किसी में देखने को मिलता है। अभी नेवी का भर्ती, आर्मी में जो नेवी ट्रेडमेट की ज्वाइनिंग हुई है उसमें 52-53 नंबर कट ऑफ गया था। पिछला बार बीएसपीसीएल की हम बात करें, बिजली विभाग का पिछले 18 में भर्ती आई थी, वहां गया था 54 या 55 नंबर कट ऑफ था। तो
कई जगह आपको कट ऑफ कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि हर बीमारी का इलाज लेकिन सही डॉक्टर का चुनाव करना पड़ता है। अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है तो हड्डी वाला डॉक्टर कभी दांत का इलाज बढ़िया से नहीं कर सकता है। और अगर आपके आपके पैरों की हड्डी में प्रॉब्लम है तो हड्डी वाला डॉक्टर आपके दांत का इलाज नहीं कर सकता है। तो जिस तरह का बीमारी है उस तरह के डॉक्टर को फाइंड आउट करिए। तो मैं मानता हूं कि इजी वे ग्लोबल भारत का एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जो आईटीआई के फील्ड में पिछले 10 वर्षों से बच्चों के सामने हजारों विकल्प लेके बैठा हुआ है। अभी रुकिए, अभी और आपको बताने वाला हूं, पूरा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता है। अब जब मान लीजिए इधर आप नहीं कहीं सेलेक्ट हो पाते, आपके पास ये सारे विकल्प फेल हो जाते हैं, मान लीजिए कहीं नौकरी नहीं मिला, तो अभी भी आपके पास विकल्प बचा हुआ है। कौन सा विकल्प है? एक्सपीरियंस जॉब का। और यहां पे बाबू लगभग 50 साल तक भर्ती निकलती रहती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आईटीआई अगर आप कर लिए हैं तो आप 50 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सही गाइडेंस और सही तरीके से अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको कोई नौकरी से रोक नहीं सकता है। अब एक्सपीरियंस वाले जॉब में क्या होता है समझिए। एक्सपीरियंस जॉब की हम बात करें प्राइवेट सेक्टर का, तो आज हमारे यहां से पढ़े हुए बच्चे मिनिमम 25 से 30 हजार सैलरी कमा रहे हैं। मतलब ये स्टार्टिंग है, फ्रेशर के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो अभी जस्ट नौकरी पर लगे हैं उनकी बात कर रहा हूं। 25 से 30 हजार रुपए सैलरी उनको मिलता है। कई सारे बच्चों को लगता होगा सर 25-30 हजार कहां मिलता है, 12,000, 14,000, 15,000 मिलता है और अभी 12 घंटे नौकरी करना पड़ता है। तो आपको जो नौकरी मिलता है ना, आप किसी प्लेसमेंट ड्राइव में बैठते हो, जैसे मारुति सुजुकी, होंडा, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं उसके प्लेसमेंट कैंपस में आप बैठते हो, तो वहां पे आपको काम जो मिलता है लाइन पर मिलता है। 12 घंटे 8 घंटे खड़े होकर आपको काम करना पड़ता है। वहां पे सीखने को कुछ नहीं मिलता है। मान लीजिए आप मारुति सुजुकी के कंपनी में आपको नौकरी मिला, आपको कन्वेयर लाइन पर खड़ा कर दिया गया। आप अगर गाड़ी का बल्ब लगा रहे हैं तो आप दिन भर में 1000 गाड़ी का बल्ब लगाएंगे। कोई टायर कस रहा है तो 1000 दिन भर में टायर कसेगा। तो इसमें क्या एक्सपीरियंस है? कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कई सारी कंपनियां हैं जहां पे बहुत अच्छे अच्छे नौकरियां टेक्नीशियन लेवल का होता है। और नौकरी लेबर वाला है, 10वीं पास भी वो नौकरी कर सकता है। उसके लिए आईटीआई होना आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी नहीं रहता है। तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, उस सबको नौकरी मिलता है। लेकिन प्योर आईटीआई की जो काम है वहां पर अभी तक आपको पहुंची नहीं है। जैसे हम दिल्ली के एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कई सारे मॉल हैं जहां पे टेक्नीशियन का जरूरत पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। दिल्ली आप नोएडा एनसीआर में जाइएगा तो जो बिल्डिंग की ऊंचाई है स्काई बिल्डिंग बनती है। मतलब एक एक सोसाइटी में 4-4 टावर बने हुए, बड़ी बड़ी ऊंचाई वाला टावर है। हर एक टावर पे एक टेक्नीशियन होता है जो उसको मेंटेनेंस करता है। और वो मेंटेनेंस जो करता है ना, वो छोटी मोटी कंपनी नहीं होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को सोसाइटी होता है। आप बैंक हो गया, कई सारे कंपनियों के जो टेक्नीशियन जो मेंटेनेंस वाला काम देखते हैं, कई सारे कंपनी में सुपरवाइजर वाला जो काम देखते हैं, वहां पर इस तरह से कैंपस से प्लेसमेंट नहीं होता है। उसके लिए एक पार्टिकुलर स्किल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको डीजी ऑपरेटर पे आपको एज ए टेक्नीशियन लगना, आपको ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस में इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, एसी मेंटेनेंस का इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, एलिवेटर मेंटेनेंस का है, लिफ्ट मेंटेनेंस का है। तो कई सारे अलग अलग तरह के पद होते हैं। अब लिफ्ट हर जगह होगा, हर कंपनी में होगा, एलिवेटर हर कंपनी में होगा, एसी हर कंपनी में होगा, आपका जो पंखा, बल्ब, स्विच, ये सब चीजें हर कंपनी में होगा, है ना। तो मेंटेनेंस के लिए आदमी चाहिए होता है। और उसमें प्लम्बर, प्लम्बिंग वाला काम है, उसके लिए भी चाहिए होता है। तो यहाँ 25 से 30 हजार मिलता है। हाँ, ये बल्क मात्रा में भर्ती नहीं होती है, 2, 4, 5, 10 भर्तियां डेली आती है। मेरे पास कई सारी कंपनियां के लोग जुड़े हुए हैं, बच्चों को डिमांड करते हैं, हम बच्चे अपने स्तर पे उनको भेज देते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इसको व्यवस्थित हम करने वाले हैं। नोएडा में प्रॉपर हम लोग ऑफिस और ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाला है। जैसे मान लीजिए आपको एसी मैकेनिक्स का ट्रेनिंग हम दे देंगे 15 दिन का, आपको एलिवेटर का, आपको लिफ्ट का, आपको स्विच का, बल्ब का, तमाम मेंटेनेंस वाला जो काम है, डीजी ऑपरेटर का, ट्रांसफार्मर का, हम ट्रेनिंग देके आपको प्लेसमेंट कर देंगे। ये 5 से 15 दिन का ट्रेनिंग होता है। करने के बाद 25 से 30 हजार सैलरी स्टार्ट हो जाता है और आने वाले दिनों में 40-50 हजार सैलरी हो जाता है। आप सुपरवाइजर से लेकर फील्ड ऑफिसर तक बन सकते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी हमारे कई बच्चे काम कर रहे हैं, वहां से आपको मौका मिलता है विदेश जाने के लिए भी। ये सारा काम हम लोग कराते हैं। तो आप देखिए कि आप जब यहां से मान लीजिए यहां नौकरी नहीं मिलता है आपको, टेक्निकल वाला में सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है, आप एक्सपीरियंस के बेस पे इतना बढ़िया अपना जिंदगी गुजार सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब यहां से आपको एक्सपीरियंस मिलता है तो पूरे पीएसयू में, चाहे आप इसरो की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, आप किसी भी सेक्टर की बात करिए,
हर जगह एक्सपीरियंस की भर्ती निकाली जाती है और वहां पे ये बच्चे अप्लाई करते हैं। और विश्वास नहीं करिएगा, रिटन एग्जाम भी नहीं होता है, कहीं कहीं इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन हो जाता है। आपको भरोसा नहीं होगा। और कहीं अगर एग्जाम होता भी है तो अगर आप पहले से पढ़े लिखे हैं तो कई सारे बच्चे इसमें जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, आप आसानी से वहां नौकरी पा जा सकते हैं। ये एक्सपीरियंस वाले जो जॉब होते हैं आपको जानकारी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आप हमसे जुड़िए तो सही। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जिंदगी में निराश हो निकल सकता नहीं है। अच्छे डॉक्टर, अगर बीमारी, बढ़िया डॉक्टर जो उस बीमारी को जानता वहां जाकर जल्दी इलाज होगा। इसलिए वैसे लोगों से जुड़िए जहां पे इलाज आपका अच्छे से हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी जानकारी बढ़िया से डिटेल्स में आपको हम बता दें, बढ़िया से आपको समझा दें, तो 10 नवंबर को हम डेट डिसाइड किया है सेमिनार का। सेमिनार में आने वाले हजारों बच्चों को आज नौकरी से जिंदगी बन चुकी है। कई सारे बच्चे, ज्यादा संख्या में बच्चे सरकारी नौकरी में आज ज्वाइन है और उनका कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाता है। आपको लगता होगा एलपी का जो कट ऑफ 80 प्लस गया है, ये जो पीएसयू वाला कट ऑफ है, बिजली विभाग वाला कट ऑफ है, जो आपका इसरो डीआरडीओ बार्क वाला कट ऑफ है, 60-70 के बीच में होता है। नहीं इतना कट ऑफ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे भीड़ नहीं है, लोग फॉर्म ही नहीं भरते हैं। 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए, जहां पे 18 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं वहां पे 2-3 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। ये अंतर होता है। तो सेमिनार में आने से आपको सारी चीजें क्लियरिफिकेशन हो जाता है। आप क्लियरिटी हो जाती है कि आपको कहीं से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई डाउट नहीं रह जाता है। तो 10 नवंबर हमने डेट डिसाइड किया है। 10 नवंबर को आप टिकट कटा लीजिएगा। पटना इजी वे कोचिंग आपको आना है। इसके लिए बकायदा हम एक लिंक एक्टिवेट कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी जाएगा। उस लिंक पर जाके 5 रुपए का पेमेंट करना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्यों होगा? उससे फायदे ये होंगे कि आपके लिए सीट रिजर्व रहेगी और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि भाई इस दिन यहां पे सेमिनार हो रहा है। तो लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सेमिनार शुरू होने वाला है, ठीक है। और इसी साल दिसंबर से हम लोग प्लेसमेंट का भी काम शुरू करने वाले हैं। अगर आप इस बार मेरा बात मानिए, अगर आप एएलपी का तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी इस तरह से करिए कि केवल एएलपी का फॉर्म नहीं भरना है, सबका फॉर्म भरना है। कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे हर जगह फॉर्म भरते हैं और उनकी तैयारी हर चीज में बढ़िया होती है और कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाता है। तो इस बार आपको भी वही करना है। आपको इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद करना क्या है, यहां पर रिले वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। और आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, डीएसपीसीआईएल। उसमें आप एएलपी वाला ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं या टेक्नीशियन वाला, जो भी आपको तैयारी करना है रेलवे का। तो एएलपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सब मिलेगा। यहां तक सेमिनार भी मिलेगा। और इसमें से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन का, तो इलेक्ट्रीशियन का देखिए 2 कोर्स है। एक तो इलेक्ट्रीशियन का मास्टर कोर्स है। ये मास्टर कोर्स में रेलवे, मेट्रो, पीएसयू, बिजली विभाग, इसरो, डीआरडीओ सब में ये काम आता है। ऐसा नहीं है कि केवल रेलवे पढ़ा के छोड़ देंगे, नहीं, डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। और मात्र 599 रुपए में हम दे रहे हैं इस कोर्स को। और ये इसका प्राइस बढ़ने वाला, ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ये मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मास्टर कोर्स के लिए मास्टर कोर्स में आपको जाना होगा और यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो रेलवे वाला में थोड़ा सा कोर्स महंगा है। आप इसको टेक्निकल बढ़िया से पढ़ना है तो आपको एक झलक दिखाता हूं कि आप जरा देखिए किस तरह से हमारा कोर्स अवेलेबल होता है। आप यहां पर देखिए सेमिनार 1.0 अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। कोर्स के अंदर में ये मिलेगा सेमिनार। हम लोग बच्चों को पूरा गाइडेंस देते हैं सेमिनार के अंदर में। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर लाइव क्लासेस है, स्टडी मटेरियल है, तमाम चीजें अवेलेबल है। आप देखिए कितना बढ़िया सा बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, प्रैक्टिस सेट है, इलेक्ट्रीशियन का ई बुक है और सेमिनार का वीडियो पहले वाला है। ये सारे देखिए कितना प्रॉपर ढंग से आपको दिया गया है। इसके अलावा हम लाइव क्लास को ओपन करके आपको मैं दिखाता हूं। आप देखिए लाइव क्लास, इस तरह का लाइव क्लास कहीं आप नहीं देखे होंगे, ठीक है। देखिए इस लाइव क्लास पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। देखिए पूरा सिलेबस बताया गया है, किस तरह का सिलेबस आपको पढ़ना है सारे एग्जाम के लिए। इसके अलावा चैप्टर 1 सेफ्टी है। आप देखिए सेफ्टी का लोगो लगा हुआ है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 2 है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लोगो लगा हुआ है। मैग्नेटिज्म का है, ठीक है। और यहाँ पे डीसी जनरेटर का है, ठीक है। और सारे देखिए सारे चैप्टर यहाँ पे ट्रांसफार्मर तक आपको प्रॉपर ढंग से सारा बना कर दिया गया है, ठीक है। और इसी के अलावा यही नहीं, इसके अलावा चैप्टर के अंदर भी अगर आप आएंगे तो वहां भी आपको हर एक
टॉपिक को प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, टॉपिक वाइज आपको लेक्चर दिया गया है, कहीं से कोई डाउट की संभावना नहीं है। तो देर मत करिएगा, ज्वाइन करिएगा। और सबसे बड़ी बात कि 10 नवंबर का जो सेमिनार है उसके लिए टिकट कटा लीजिएगा, पटना जरूर पहुंचिए। सीटें लिमिटेड होते हैं, सीटें तो फुल हो जाती है। आप कोशिश करिए जल्दी आइएगा, पहले आइएगा, टाइम से पहले आइएगा, जगह मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।